तीन कृषि कानूनों के लिए सड़क पर लगातार डटा हुआ है किसान। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़ा हुआ है किसान अनोखे तरीके से भी प्रदर्शन करता है। एक बार भाजपा नेताओं ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के लिए अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था, लेकिन ये किसान आज अर्धनग्न हुए हैं इसलिए कि इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जा सके। एक जो आप ये युवक देख रहे हैं, ऊपर का कपड़ा उतार दिया है कड़कड़ाती ठंड में। इस पर लिखा हुआ है ना अक्ल ना मौत, कंगना रनौत। कंगना रनौत के खिलाफ भी गुस्सा है किसानों का साफ साफ ये कहना है कि ये जो किसान हैं ये किसान ही हैं, कोई आतंकवादी नहीं है ना खालिस्तानी है। अपने हकों की मांग के लिए आए हैं और अपने हकों की मांग के लिए इस कड़कड़ाती सर्दी में जब कपड़े उतार सकते हैं तो सर्दी से, ऑरेंज अलर्ट से डराने वाली सरकार ये जान जाए। ये किसान इन सड़कों पर यूं ही डटे रहेंगे। सीधा इनसे जान लेते हैं कि आज आपको कपड़े क्यों उतारने पड़े। सर आज नहीं, कल भी हम आए थे। कल हम एक जन आया था, आज हमारे साथ 4 हो गए हैं। कई लोग बोलते हैं जी, जैसे बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे हो रहा है। इसलिए हमने कल कपड़े उतार दिए भी जो सरकार को झुकना ही पड़ेगा, जो जिस हद तक हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे जी, ठीक है जी, लेकिन सरकार को झुका कर हटेंगे जी। क्या क्या लिखा है आपके बोर्ड पे? आप मैं देख रहा हूँ अब तीनों ने कुछ बोर्ड्स लिए हुए हैं, इन पे क्या क्या लिखा है? हाँ जी, इस पर तो लिखा है जी हम किसान हैं, हम आतंकवादी नहीं है, खालिस्तान नहीं है। इसके ऊपर जैसे हमने छोटे साहबजादों के बारे में लिखा है कि उनके हौसले को तो जो ठंडा बुर्ज था वो वहाँ पे शीत लहरें चल रही थी, वो नहीं डोले थे, तो दिल्ली की औकात ही क्या है, हम क्यों डोलेंगे, हम भी उन्हीं के वारिस हैं। और इसके ऊपर जी कंगना रनौत के बारे में लिखा है भी ना तो उसको अक्ल है ना उसको शर्म है, वो हमारे जो बुजुर्ग मत आए हैं उसको बोल रही है, गलत फलत बुरे 100 रुपये पे आए हैं, ऐसे आए हैं, ठीक है जी। ये उसके बारे में लिखा है, उसको जवाब दिया है जी हमने। जब सर्दी में हम सब देखो कितने कपड़े पहने हुए हैं और आप लोग ऊपर से वस्त्र उतार दिए हैं, क्या कहेंगे सरकार? आप बताइए। हाँ जी, कोई चक्कर नहीं जी, बुलंदा हौसले है, कोई चक्कर नहीं, कोई ठंड सानू कहो नहीं कर दी जी, कड़ी गल है, गली गोडियां लवा के जावांगे। सर्दी नहीं लग रही? रोए तो उठे हुए हैं आपके? कोई चक्कर नहीं जी, हौसले बुलंदा। सर्दी भले ही लग रही हो लेकिन अर्धनग्न होकर ये बात सरकार को बताना चाहते हैं कि इन किसानों के हौसले आज भी बुलंद है। छोटी सी जी, चाहे सर्दी जितनी मर्जी हो, जो हमारा नारा है ना, जो बोले सो निहाल, जब वो लगता है सर्दी क्या जो मर्जी हो जाए फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे इससे 10 गुना ज़्यादा सर्दी हो जाए फिर कोई बात नहीं है। ये संदेश यही देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सर्दियाँ हमें डराने वाली नहीं। हमारे हौसले नहीं डोलेंगे जब तक हम जिनके वारिस हैं, जब उनके हौसले नहीं डोले थे छोटी छोटी उम्र में, तो हम तो उन्हीं के वारिस हैं ना, हम क्यों डोल जाएंगे? वहाँ तो वो तो इतनी ठंड में बैठे थे, तो हमें ये कौन सा ठंड है? ये बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि जब सर्दी बढ़ेगी तो ये भाग जाएंगे यहाँ से, ये जाने वाले नहीं। इनको मैसेज देने के लिए कपड़ा उतारा है कि हम तो बिना कपड़ों के भी रहेंगे पर लेकिन अपने हक लेके जाएंगे यहाँ से। सरकार तो कह रही है, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि समाधान हो गया, किसानों के हक के लिए चल रहा है। कुछ नहीं हुआ, अभी सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है। ये बिल उन्हें वो बार बार हमें यही समझाने की कोशिश करेगी ये बिल आप अच्छे हैं। अगर आप जिनका फ़ायदा करना चाह रहे हो, जिनके लिए अच्छे बिल बनाए हैं, हमें नहीं मंजूर तो सरकार को क्या दिक्कत है इसकी? हमारा ही फ़ायदा करने चाह रही है ना सरकार, तो हमें ये फ़ायदा लेना नहीं है, तो अपने बिल वापस ले ले, उसको क्या दिक्कत है इसमें? बिल्कुल, जिनके फ़ायदे के लिए सरकार ये बिल लेकर आई है उन्हें ये बिल मंजूर नहीं है, तो फिर सरकार ज़बरदस्ती का ये फ़ायदा क्यों देना चाहती है? अर्धनग्न होकर ये लोग यही बताना चाहते हैं कि सरकार ये समझ ले, ये जान ले कि ये सर्दियाँ इनके हौसले पस्त नहीं कर पाएगी। हौसले इनके जवां हैं और सरकार को झुकाने के लिए इन सड़कों पर डटे हैं, सरकार को झुका कर ही जाएंगे। प्रवीण कुमार धनखड़, टीकरी बॉर्डर, बहादुरगढ़।